अंक 1 दृश्य 2 मगध सम्राट का विलास कानन। विलासी युवक और युवतियों के दल का विहार। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक है देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह वाह, क्या अच्छा उलाहना रहा। अनुचर से, मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से भी अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंजों में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी कहती है, नहीं, अब मैं ना संभाल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा तो अभिनय के साथ सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। एक और तुम देवयानी, क्यों? यह न राक्षस सचमुच राक्षस होगा यदि इसमें आनाकानी करे तो। चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह। इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधन करना चाहिए तो इतना भी नहीं जानता। आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मुख अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। सुवासिनी गाती है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्भ बहन करते, यौवन के घन रसकन ढरते। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्यमलय आकुलित दुकुल कलित हो, यूँ छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुभासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुभासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र का दंभ। सुवासिनी पात्र भर कर देती है। सुवासिनी मान का मुख अभिनय करती है।
राक्षस सुबासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी का शीत। सरद निरद माला के बीच तड़प ले चपला सी भयभीत। पड़े रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी मीठी परी। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न आधार। अश्रुमय सुंदर विरह निशीथ, भरे तारे न ढुलकते आह। न उफना दे आंसू है भरे इन्हीं आँखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न है भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न। हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की कई नागरिक कहते हैं कि स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद: क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक: हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भातृपुत्र हैं। नंद: राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुबासिनी तुम मेरे अभिनय नंद और सुबासिनी मतलब नंद कहता है कि और सुबासिनी तुम मेरे अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। अभी फिर अंक 1 का तृतीय दृश्य। यहाँ पे तृतीय दृश्य में पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। प्रथम दृश्य में था आंबिक और चाणक्य, सिंहरण और अलका के बीच बातचीत हुई। और प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में राक्षस सुबासिनी और जो है नंद की बातचीत हुई। और नंद जो है वो राक्षस को अपने अमात्य का जो पद है देता है और सुबासिनी उसकी अभिनयशाला की रानी की जगह देता है। अब आता है अंक 1 का प्रथम अंक का तृतीय दृश्य। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। यहाँ पे चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी, पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राजमंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, दूध और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है। किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठिकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी प्रवेश करके प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य: ये घर हैं जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी: युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य: हाँ, खोज रहा हूँ, यहीं झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चणक को। आजकल वे कहाँ है, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर: ओह, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर: वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था, उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों? एक मंत्री सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में बंद करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारज पुत्र नंद, महापद्म का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य: अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी: वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में
मुक्तकंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वो बड़ा हठी था, उसने न माना, नहीं माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है चाणक्य उसे बुलाकर। अच्छा, एक बात और बताओ प्रतिवेशी। क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वो बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ सकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में सब जल गए, सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था? छे जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके बता दो, सकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रुक सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई। संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंब का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं। नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शस्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या? तो चलूं। देखकर यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उस झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल के सहस्र भवरियों से लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा खंबा खींच कर गिराता चला जाता है। तो यहाँ पे तृतीय दृश्य भी समाप्त होता है। तो तृतीय दृश्य में सिर्फ जो चाणक्य और प्रतिवेशी की जो है बातचीत होती है, उसको पता चलता है अपने पिता के बारे में और सुवासिनी के बारे में कि कैसे उसके जो पिता है, सुवासिनी के पिता सकटार बंदी हो गए, उसके पिता को निर्वासित कर दिया गया है और सुवासिनी जो है अब कहीं चली गई है और अभिनय करने लगी है पेट की ज्वाला से। तो मतलब उसका सब कुछ परिवार जो है छिन्न विच्छिन्न हो चुका है, सिर्फ नंद की वजह से। अब चतुर्थ दृश्य में कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। यहाँ पे राक्षस और सुवासिनी बात कर रहे हैं। राक्षस कहता है, सुवासिनी हट ना करो। सुवासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग्य किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा, वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था सुवासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक, इतना ही कि संसार दुखमय है। तो राक्षस कहता है कि वो बौद्ध मत का समर्थक है, कहाँ तक कि इतना ही कि संसार दुखमय है। सुवासिनी, इसके बाद राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। सुवासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ।
सुबासिनी, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचारी के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आँखों में न फैलाओ। सुबासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का शुद्ध उपकरण बनकर नहीं रहना जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आँख मीचकर सुबासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूँ? नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुबासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है। उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है क्या? तो चलो। जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से कहती है कि शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहाँ ठहरे। फिर शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला। देखा। फिर नीला जाती है। वो लीला कहती है, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठी है। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृहणीय नहीं। कल्याणी कहती है, चल। दोनों जाकर बैठती है। फिर नीला आती है। नीला कहती है, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। तो जहाँ मतलब मगध के जो जितने भी जो लोग थे पढ़ने के लिए गए थे, वो लोग आए हैं और वो सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो है भीड़ वगैरह लगी थी। तो कल्याणी फिर कहती है, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ। देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो। नीला, सखी, मुझ पर भी उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझको इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल हम लोग छिप जाएं। फिर अब सब कुंज में चली जाती हैं। 2 ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मगध को उन्माद हो गया है। वो जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना से निमग्न है। दूसरा ब्राह्मण, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नीचाई जा रही है। परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। फिर पहला ब्राह्मण कहता है, चलो। फिर दोनों जाते हैं। कल्याणी फिर बाहर आती है। कल्याणी कहती है, सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्तित राजपद, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कितने मूल्य का है लीला।
नेपथ्य से, भागो भागो, यह राजा के अहेरी चीता पिंजड़े से निकल गया है, भागो भागो। फिर तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती है। चीता आता है, दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का प्रवेश। फिर चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था देखकर। अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियाँ हैं। भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुँचाया? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन? राजकुमारी कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही न है। भय से मुख विवर्ण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है, कल्याणी स्वस्थ होकर। सल्लज, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी। चंद्रगुप्त कहता है, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। फिर सब जाते हैं और चतुर्थ दृश्य समाप्त होता है। चतुर्थ दृश्य में पहले सुबासिनी और राक्षस बात करते हैं, वही बौद्ध धर्म को लेकर। फिर उसके बाद जो है कल्याणी और उसके 2 सखी नीला और लीला, वो दोनों बात करते हैं। सरस्वती मंदिर में समाज है, मतलब जो भीड़ है उसको देखने के लिए वो बोलती है। फिर जो है उनके ऊपर फिर जो 2 ब्राह्मण आते हैं और नंद के राज्य के बारे में बात करते हैं कि कैसा शासन है। फिर जो है चीता उनके ऊपर आक्रमण करता है और फिर चंद्रगुप्त आकर उनको बचाता है। जब आक्रमण नहीं करता है, वो भाग आता है, जो अहेरी चीता पिंजड़े से भाग निकलता है और सब भागो भागो कहते हैं। और फिर जब तीनों कुंज में छिपने लगती है, फिर चीता आता है और दूर से जो है चंद्रगुप्त उसके ऊपर जो है सर से जो बाण से प्रहार करता है और उसकी मतलब वो धराशायी हो जाता है। और फिर दोनों के में चंद्रगुप्त और कल्याणी में बातचीत होती है। कल्याणी को पता चलता है कि तक्षशिला से जो है वो भी आ चुका है शिक्षा प्राप्त करके। फिर सब लोग जो है जाते हैं। फिर 5वां दृश्य, फिर मगध में नंद की राजसभा, जिसमें राक्षस और सभासदों के साथ नंद बैठा हुआ है। नंद कहता है, हाँ तब राक्षस दूत लौट आए और उन्होंने कहा है कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? पंचनंद नरेश जो है पुरु जो राजा है, यहाँ पे उनको पर्वतेश्वर कहा गया है। उनका और कल्याणी का जो रिश्ता नंद भेजे थे, जिसको उन्होंने मना कर दिया था। तो नंद कहता है कि क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। मतलब वो नंद को पर्वतेश्वर कहता है कि वो प्राच्य देश का बौद्ध है और उसको शूद्र राजा भी कहते हैं, और इसी कारण वो उनकी कन्या से परिणय नहीं कर सकते। फिर नंद, इतना गर्व? राक्षस, यही उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह। फिर प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद, लीवा लाओ। तो वारिक का प्रस्थान, चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक, राजाधिराज की जय हो। नंद, स्वागत।
अमात्य वरुचि अभी नहीं आए? देखो तो प्रतिहारी का प्रस्थान और वरुचि के साथ प्रवेश। वरुचि कहता है, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद कहता है, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा कीजिए। फिर वरुचि कहते हैं कि राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा लेकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है, या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है, और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आता है। फिर चाणक्य कहते हैं कि परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्मावगुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप? चाणक्य, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद कहता है, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य कहते हैं, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया, इसीलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य कहता है, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुँच गई है, तक्षशिलाधीश की भी उसी में अभिसंधि है। तो यवनों की जो विकट वाहिनी मतलब उसका जो सेना है वो निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है, जिसमें तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है, मतलब उनका मत भी वहाँ पे लिया गया है और वो वहाँ पे राजी है। संभवतः इस समस्त आर्यवर्त आक्रांत होगा। उत्तरावर्त में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। जैसे जो मालव गण बोले हैं, मालव, क्षुद्रक इसके बाद आएंगे, तो वो लोग जो है ये इतने बड़े बड़े राज्य अगर कोशिश नहीं करेंगे तो उनको हमारे राज्य से जो है निकाल नहीं सकेंगे। वो जो मालव गण, क्षुद्रक गण, वो छोटे छोटे बहुत गणतंत्र हैं, वो अगर कोशिश करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, अगर मतलब पर्वतेश्वर और मगध का जो नंद वगैरह अगर सहायता नहीं करेंगे तो। फिर वो कहते हैं कि अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसीलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूँगी। मैं वृषल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर की सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्भ का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है, बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे।
जो यवन के आक्रमणकारी है वो ब्राह्मण है कौन और कौन बौद्ध है, इसका भेद वो नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो ब्राह्मण बौद्ध की बातचीत हो रही है उसी को लेकर वो कहते हैं। फिर नंद कहता है, वाचाल ब्राह्मण तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेंगे, परंतु जब राष्ट्र के लिए। राक्षस कहता है, चुप रहो, तुम चणक के पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या? उसी विद्रोही ब्राह्मण का संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त सामने आकर उसे रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तर से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वो साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैं अपनी आँखों गांधार का उपद्रव देखा है। मैंने अपनी आँखों से जो है गांधार का उपद्रव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसीलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभचिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। फिर नंद कहता है कि चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इस ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। तो वो शूद्र इसको बोलता है, नंद को चाणक्य बोलता है, और कहता है कि जो शूद्र है राज सिंहासन से हटाया जाए और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। नंद कहता है, यह समझकर कि ब्राह्मण अवध्य है तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निसंशक और दृढ़ता से कहता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र के अर्ण से पले हुए कुत्ते, खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है, वो तब तक बंधन में न होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। नंद, इसे बंदी करो। फिर चाणक्य बंदी किया जाता है और यहाँ पर जो है पांचवें दृश्य का समापन होता है। पांचवें दृश्य में हम देखते हैं कि पहले जो है नंद के द्वारा जो है कल्याणी और पर्वतेश्वर की जो विवाह के लिए रिश्ता भेजा जाता है, लेकिन उसको पर्वतेश्वर जो है नंद को कहता है कि वो शूद्र है और वो शूद्र की कन्या से जो है विवाह नहीं करना चाहता है, और ऐसा मतलब कहता है तो नंद का अपमान होता है। फिर जो है राक्षस आता है और वो राक्षस ये सब कहता है। फिर राक्षस जो है वो जो आए हैं तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किए हुए जो स्नातक आए हैं उनकी परीक्षा के लिए जो है कहता है, और वररुचि को बुलाने के लिए कहते हैं। नंद कहता है, फिर जो वररुचि कहता है कि मैं भी उसी वहाँ से ही
शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ और वहाँ की शिक्षा पे कैसा संदेह है कि मैं फिर उनका जो है परीक्षा करूँ। फिर जो है चाणक्य आता है। चाणक्य से उन लोगों की जो बातचीत होती है और उसे पता चलता है कि वो चाणक्य का पुत्र है, कौन, चाणक्य। और नंद कहता है कि उसको जो है ब्राह्मणों से नफ़रत है। फिर जो उसको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। फिर चंद्रगुप्त आता है और चाणक्य का वो समर्थन करता है। फिर अंत में क्या होता है कि जो प्रतिहारी से नंद कहता है कि उसको उसकी जो चाणक्य की शिक्षा पकड़कर घसीट कर ले जाए और उसे बंदी बना ले। और ऐसा ही अंत में होता है, उसको जो चाणक्य को बंदी बना लिया जाता है।